चलो देखो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इट इज अ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9। ओके। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं इसे। इस चैप्टर की बात करें तो बेटा इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग 5 टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला टाइप इसका रहेगा सिंपल सा, क्या? इंट्रोडक्शन। क्या पहला टाइप रहेगा बेटा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इन कोऑर्डिनेशन। इंट्रोडक्शन इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों। इट इज द फर्स्ट पार्ट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअली में बेटा लिगेंड और मेटल्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? लिगेंड और मेटल्स। और मेटल में भी कौन सा मेटल? ट्रांजिशन मेटल। कौन सा मेटल? ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं। दैट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है जी। अब बात आई सर, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं? तो इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग जनरली किसकी बात करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है जी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसकी बात करते हैं बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट टॉपिक इसका हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक जो देखने को मिलेंगे, इसमें जो हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको क्या है पढ़ने को मिलेगा। देखो बच्चों, पहला टॉपिक है, यहां पे हम लोग बात करेंगे डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, कि डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, क्या इसमें डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। फिर उसके बाद बात करेंगे बच्चों लिगेंड की। लिगेंड किसे कहते हैं? व्हाट इज लिगेंड? लिगेंड क्या होता है? कोई भी स्पीसीज, स्पीसीज कहने का मतलब है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। कोई भी स्पीसीज जब किसी मेटल केटायन को या जब किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लिगेंड कहते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक इसी में पढ़ोगे, क्या? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बेटा, और उसमें भी लिगेंड का क्लासिफिकेशन दो तरह से हम जनरली बात करेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। चार्ज के बेसिस पे 3 तरह से देखने को मिलेगा बेटा, और वो है कैटाइनिक, कैटाइनिक लिगेंड, दूसरा है एनाइनिक लिगेंड, और तीसरा है
न्यूट्रल लिगेंड। अभी हम बात कर रहे हैं सिलेबस की बेटा कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, पूरा सिलेबस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है जी, और जैसे सिलेबस लिखा रहेगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग स्टडी भी करेंगे। ठीक है बेटा। और दूसरा हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी के बेसिस पे आप बात करोगे मोनो डेंटेट, मोनो डेंटेट लिगेंड। फिर इसी में देखने को मिलेगा बाई डेंटेट लिगेंड, और इसमें हम लोग बात करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड की। किसकी बात करते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं। पॉलीडेंटेड में सब आ जाता है बेटा, जिसमें हम कह लें ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, जो भी बात करिए सारा किस में आ जाता है? पॉलीडेंटेड में। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम स्टडी करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, या इसी को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, या इसी को हम लोग ये भी कहेंगे मेटल केटायन। सबका मतलब एक है बेटा। और यहाँ पे जनरली जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब वेरिएबल शो करेगा तो लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। जो मेटल केटायन होता है ये जनरली क्या होता है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है जी। अब देखो आगे बात करते हैं, यहाँ के बाद हम आगे बात करते हैं कि बेटा इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल सा किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। किसके बारे में बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। ठीक है जी। स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है अभी आगे बताया जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट किसको कह रहे हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोग स्टडी करेंगे वो टॉपिक है हमारा सिंपल सा ऑनाइजेशन स्फीयर। कहीं कहीं जेड लिखा रहता है स्पेलिंग में, ऑनाइजेशन स्फीयर। या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ओके। फिर इसके बाद अगला टॉपिक इसी में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर अगला टॉपिक इसी में हमको पढ़ने को मिलेगा। अगला टॉपिक इसमें देखने को मिलता है बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं EAN रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है बेटा। थोड़ा सा लिगेंड में मैं दो तरह का स्पेशल लिगेंड भी इसमें बात कर लूंगा। एक होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड और एक होता है चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोला बच्चों? एम्बीडेंटेड लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड्स की बात करेंगे। ठीक है जी। अगर मैं इसे नीचे लिख दूं, ये यहाँ पे अगले पॉइंट्स में कह दिया मैंने कौन सा लिगेंड? चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड। फिर इसी में हम लोग बात करेंगे एंड एम्बीडेंटेड
एम्बिडेंटेड लिगेंड, और एक लिगेंड और देखने को मिलता है बच्चों, और वो क्या है, फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। क्लियर? ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ, इसकी हम बात करें तो यही है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये बेसिक टर्म्स रहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा, जिसमें हम लोग बात किए डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। फिर उसकी बात किया मैंने सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, मेटल केटायन किसे कहते हैं, ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ऑक्सीडेशन कैसे नंबर निकालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इट इज अ बेसिक टर्म्स जहां पर हम लोग दूसरी बात करेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन में हम लोग दूसरी बात करते हैं, वो दूसरा पॉइंट क्या है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में बात करें तो इसमें भी अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें बच्चों तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे, क्या बोला, केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। पहले तो हम बात करेंगे कि केटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें केटायनिक भी हो और एनायनिक भी हो उनका नाम कैसे लिखेंगे, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये सब सारे पार्ट पढ़ेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें किसकी बात करेंगे बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ कौन सा कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे क्या रहेगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कौन सा कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। फिर अगले टॉपिक में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग बोथ केटायन एंड एनायन। एक ही कॉम्प्लेक्स में दोनों होंगे तब कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा नॉमेनक्लेचर का, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग बोथ केटायन complex containing both cation and anion, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें केटायन और एनायन दोनों हो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये सब सारा पार्ट पढ़ेंगे बेटा नॉमेनक्लेचर में। इट इज अ सेकेंड पार्ट, ओके। फिर अगली बात करेंगे कि अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, देखो उसको मैंने कहा 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, दूसरा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, बॉन्डिंग पैटर्न इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
बॉन्डिंग पैटर्न इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे बेटा। बॉन्डिंग पैटर्न में 3 बॉन्डिंग की बात करेंगे, एक है वर्नर थ्योरी, दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीसरा क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं बच्चों। अब देखो यहां पर ध्यान से, बॉन्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं और बॉन्डिंग पैटर्न में पहला पॉइंट पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। 3 बॉन्डिंग पैटर्न में 3 थ्योरी की बात करेंगे बच्चों। एक है वर्नर थ्योरी, दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड तीसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पहली थ्योरी कौन है बेटा? वर्नर, वर्नर थ्योरी। इस थ्योरी में हम लोग पहले डिस्कशन क्या करेंगे? उसका पोस्टुलेट, उसका क्या? पोस्टुलेट। वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट क्या है? ठीक है। फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है? उसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन क्या है? और लास्ट में हम इसके बात करेंगे ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स या डिमेरिट्स की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो वर्नर थ्योरी ने पहले तो उसके पोस्टुलेट की बात किया। सबसे पहले थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यही वर्नर थ्योरी दी गई थी। ठीक है। फिर उसके पहले पोस्टुलेट, फिर उसका क्या एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसकी बात करेंगे बच्चों। इसमें दूसरी थ्योरी हमको पढ़ने को मिलता है और वो है वैलेंस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक इसी तरह इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे? पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। किसकी बात करेंगे? पोस्टुलेट्स की बात करेंगे कि वर्नर थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं। फिर इसमें हम लोग उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे बच्चों कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या एप्लीकेशन हैं, क्या एप्लीकेशन है, जहां पर हम लोग करेंगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे और किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बताना सीखेंगे। ये इसका एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ये सब सारे क्या है? एप्लीकेशन है। क्या बोला मैंने? पहले इसी में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात करेंगे बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। इसी में हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ज्योमेट्री की बात करेंगे कि भैया किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री है, कैसी ज्योमेट्री है, उसकी बात करेंगे। फिर इसी में हम लोग बात करेंगे बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। डायामैग्नेटिक है कोई कॉम्प्लेक्स, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? दो बातें मैग्नेटिक में, डाया है या फिर पैरा है। मतलब क्या? डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। ओके बच्चों, इसी में हम लोग अगले एप्लीकेशन की बात करेंगे। वो क्या है? इनर, इनर, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे आईओसी, आईओसी। फिर इसी में हम लोग बात करेंगे आउटर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ओओसी, आईओसी, ओओसी। ये क्या है? इसके एप्लीकेशन है। और फिर लास्ट में क्या बात करेंगे बच्चों? ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स, क्या कमियां रह गई? डिमेरिट्स की बात करेंगे। क्या कमियां रह गई वीवीटी में? क्या कमियां रह गई वीवीटी में? और फिर अगली थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, अगली थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों। और वो अगली थ्योरी क्या है, वो अगली थ्योरी क्या है, वो अगली थ्योरी है हमारा क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है जी। अगले में हम किसकी बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करेंगे। और इसमें भी पहले क्या सीखेंगे बेटा, इसका पोस्टुलेट्स, इसका पोस्टुलेट्स, फिर इसका क्या एप्लीकेशन, फिर इसका क्या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे। और एप्लीकेशन में क्या डिस्कस करोगे, एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करेंगे। फिर इसी में हम लोग बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। पहले किसकी बात कर ले इसमें, इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की शेप की बात करेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। फिर उस डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग की बात करेंगे। अगले पॉइंट में क्या रहेगा, स्प्लिटिंग, क्या रहेगा, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन, metal cation in different symmetry, अलग अलग सिमेट्री में डी ऑर्बिटल्स की कैसे स्प्लिटिंग होती है, हम उसका डिस्कशन करेंगे। और हमारे सिलेबस में दो सिमेट्री पढ़नी है बेटा, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग की बात करनी है। फिर इसी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सीएफटी की बात चल रही है बच्चों, सीएफटी में ही हम लोग बात करेंगे, सीएफएससी की बात करेंगे। सीएफएससी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सीएफएससी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एंड इसी में हम लोग बात करेंगे बच्चों किसकी, पेयरिंग एनर्जी की, किसकी, पेयरिंग एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है जी, सीएफएससी एंड पेयरिंग एनर्जी की बात करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगला पॉइंट इसमें क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिस्कशन करेंगे। ये रहेगा हमारा पूरा बॉन्डिंग पैटर्न इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग पैटर्न इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो अभी हमने 3 पार्ट पढ़ा, चौथा पार्ट अभी देखने को मिलेगा। जरूरी है बोलना।
हो गया, आगे बढ़े। देखो अब हम लोग बात करेंगे बेटा, अभी तक तीन बातें हम लोगों ने कर ली, 3 पॉइंट्स का। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तीसरा क्या है, बॉन्डिंग पैटर्न इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग पैटर्न की बात करनी है। फिर अब इसमें चौथा पॉइंट, जो फोर्थ टॉपिक हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो फोर्थ टॉपिक क्या है, देखना ध्यान से। उस फोर्थ टॉपिक की बात करेंगे, और वो फोर्थ टॉपिक है आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे फोर्थ टॉपिक में बच्चों, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का डिस्कशन करेंगे। ये हमारा है फोर्थ टॉपिक, जो हम लोग इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या करेंगे बच्चों, स्टडी करेंगे। आपको पता है आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, यहां भी हम लोग बात करेंगे वही आइसोमेरिज्म दो तरह की। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। एक क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है, एक होता है स्टीरियो। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल में हम लोग अलग अलग टाइप्स के पढ़ेंगे, जैसे लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। और हमारा पांचवा टॉपिक रहेगा, आइसोमेरिज्म के बाद का पांचवा टॉपिक रहेगा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। क्या बोला, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ओके बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जहां पे मेटल और कार्बोनिल्स की बात करेंगे, मेटल और कार्बोनिल्स की बात करेंगे। ठीक है, और इसी मेटल कार्बोनिल में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, इसमें भी बात करेंगे होमोलैप्टिक, होमो होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें केवल कार्बोनिल लिगेंड होगा, ऐसे को होमोलैप्टिक। कार्बोनिल के अलावा भी कोई लिगेंड होगा तो हेट्रोलैप्टिक। ठीक है जी। फिर इसी में हम लोग बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर, या कह लो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये हमारा पूरा सिलेबस है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। दिस इज द सिलेबस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कितने पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, 5। कितने पढ़ेंगे, 5। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा क्या है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीसरा क्या है, बॉन्डिंग पैटर्न इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चौथा क्या है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और पांचवा क्या है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। दिस इज द सिलेबस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।